वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक को लेकर 8 घंटे की चर्चा का वक्त तय किया गया था। हालांकि वक्त बढ़ता रहा और चर्चाएं चलती रही। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। तो विधेयक से नाराज एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बिल की प्रति को ही फाड़ दिया। आइए जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं बल्कि बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेचान को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। तो यह भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या काम करता है। दरअसल वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास जमीनों को अपनी संपत्ति को करार देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का यह कानून जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि आखिर ये संपत्ति निजी है या नहीं। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागजात नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है। उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता। संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर करीब 12 घंटे तक मैराथन बहस चली और उसके बाद गुरुवार रात करीब 2 बजे यह बिल कैसे पारित हुआ। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में दोपहर करीब 12 बजे बहस शुरू हुई थी। आपको बता दें, और इसमें बिल के बारे में भी हम जानकारी करेंगे कि आधी रात को बिल कैसे पास हुआ है। आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और इस विधेयक को लेकर 8 घंटे की चर्चा का वक्त तय किया गया था। हालांकि वक्त बढ़ता रहा और चर्चाएं चलती रही। इस चर्चा के बीच दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के बीच तीखी बहस भी यहाँ पर देखने को। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने के पूरे आसार थे। माना जा रहा था कि विपक्ष सदन को नहीं देगा किसी प्रकार का कोई जवाब, लेकिन दोपहर को 12 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को पेश किया। दिन भर आरोप प्रत्यारोप और बहस के बीच सदन की कार्रवाई चलती रही, लेकिन शाम डलते डलते बहस तीखी और उग्र हो गई। वही रात होते होते बहस में वो हुआ जो भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही कहा कि यह बिल मुसलमानों के साथ अन्याय है, यह जंग का ऐलान है। हमारे मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार झूठ बोल रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिल का विरोध करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गांधी जी के सामने जब एक ऐसा कानून लाया गया जो उनको कबूल नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं उसे कानून को नहीं मानता, उसको फाड़ता हूं। मैं भी गांधी जी की तरह ही इस कानून को फाड़ता हूं। इसके बाद 2 पन्नों के बीच लगे स्टेपर को उन्होंने अलग कर दिया और इस तरह से सांकेतिक रूप से बिल को फाड़ दिया। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना पर आक्रमण करने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नज़र है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर भी इनकी नज़र जाएगी। संशोधन की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि संशोधन नहीं होना चाहिए।
संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बिल ताकतवर बने। इनके संशोधनों में समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि देश के कोने कोने में केस चले। ये देश में भाईचारे का वातावरण तोड़ना चाहते हैं। बोर्ड राज्य सरकार की अनुमति से कुछ नियम बना सकते हैं, ये पूरी तरह से उसे हटाना चाहते हैं। राज्य सरकार की पावर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नियम बनाने की ताकत राज्य सरकार को है। राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर के पक्ष में नियम बना सकती है, ऐसे आरोप लगाए। वक्फ बिल पर लंबी चर्चा के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए सभी सांसदों को विधेयक के बारे में अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कैसे कह सकते हैं कि बिल असंवैधानिक है। अगर यह असंवैधानिक था तो अदालत ने इसे रद्द क्यों नहीं किया। उन्होंने ओवैसी के सवालों पर भी पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है। हमें संवैधानिक और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए। लॉबी क्लियर करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। रात करीब 12 बजे इस विधेयक को लेकर वोटिंग शुरू हुई। किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की। हालांकि लॉबी क्लियर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर विवाद भी हुआ। विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि नए संसद भवन में शौचालय की व्यवस्था लॉबी में ही की गई है और सिर्फ लॉबी से ही सदस्यों को अंदर आने दिया गया है। किसी को भी बाहर से आने की अनुमति नहीं दी गई है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य NK प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ। उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों के अस्वीकृत हो गया। विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। वहीं सरकार की ओर से पेश 3 संशोधनों को सदन की स्वीकृति मिली और विधेयक के खंड 4A तथा 15A जोड़े गए। जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था, सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत सरकार का कानून है, इसे सभी को स्वीकार करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज में भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों